अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उज़्बेकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड चाइना के थ्रू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है और पाकिस्तान भी इसी तरह चाहता है कि ठीक है, हम तैयार रहें। ऐसे में दोस्तों, अब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपको बताया था कि चलिए इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान की पोर्ट्स का इस्तेमाल करेगा, तो पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इसकी बनती भी है। लेकिन अब ये जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो मैं शेयर करना चाहता था आपसे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि वो एविएशन सेक्टर के अंदर भी पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। अब देखें, पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है क्योंकि पाकिस्तान इन ममालिक की निस्बत बहुत आगे है इन तमाम शोबाजात के अंदर। यानी पाकिस्तान के साथ अगर ये कोलैबोरेट करती हैं तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चाहती हैं कि एविएशन सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन की जाए। पाकिस्तान की अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो वो काफ़ी आगे ही एडवांस है। इसी तरह पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है काम करते हुए नज़र आती हैं। यानी एविएशन का जो शोबा है पाकिस्तान का वो अच्छा खासा इस्टेब्लिश है। तो पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, पाकिस्तान इन्हें अपनी सर्विसेज फ्राहम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और साथ में कोलैबोरेशन करना चाहती हैं। अब ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है क्योंकि देखें, मैंने आपको बताया था कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो भी चाइना के थ्रू भी करेगा, अफ़गानिस्तान के थ्रू भी करेगा। जब तक अफ़गानिस्तान स्टेबल नहीं हो जाता तो चले चाइना के थ्रू कर लेगा। तो बताने का मकसद ये है कि सारी बात आ जाती है एंड पर ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही। तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर बात आ गई है और वो कोलैबोरेट करना चाहती हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, थोड़ी बहुत पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट वहाँ करेगा इस शोबे के अंदर, तो यानी बात आगे बढ़ रही है, बढ़ती हुई बात आगे नज़र आ रही है अब। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि इन दो सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखती हैं। बाकी चीज़ें मैंने अलग से आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है और इसी तरह पाकिस्तान क्या इंपोर्ट कर सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इसमें एक नई चीज़ ऐड की गई है कि अगर हम अमेरिका के साथ बात करें तो हम ये चीज़ मद्देनज़र रखते ही नहीं कि हम फार्मास्यूटिकल अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो आपको पता है आगे ही मास्टरमाइंड है इन चीज़ों का। तो हम किन ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो ऐसे में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ को कर सकते हैं, इसी तरह सऊदी अरब वगैरह इन कंट्रीज़ को कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक नई चीज़ ऐड हुई उज़्बेकिस्तान के मामले के अंदर कि पाकिस्तान ये भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकता है। कम से कम पोटेंशियल नज़र आया पाकिस्तान को। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान रूस के साथ भी बातचीत आगे बढ़ा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का मंसूबा इंशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तान की कोशिश है। और शाह महमूद कुरैशी जो कि रशिया के दौरे पर थे, उनका भी यही कहना था कि इस मामले के अंदर कोशिश की जाएगी कि रूस के साथ जो मामलात हैं वो तय कर लिए जाए। यानी पाकिस्तान यही चाहता है कि रूस ही यहाँ पाकिस्तान को ये तमीर करके दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तजर्बा इस मामले के अंदर रूस का है दुनिया के अंदर। तीसरा दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के साथ ही एक और सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ भी पाकिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी लेट हो रही हैं वो भी, जैसा कि तापी का प्रोजेक्ट। तापी के अंदर आपको पता है पाकिस्तान ने गैस लेनी है, इंडिया ने गैस लेनी है, अफगानिस्तान ने लेनी है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान इस बात पर पीछे काफ़ी अर्जा पहले यानी 2018-19 के अंदर इस बात पर राजी था कि हम जो प्राइस है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये तो बात आगे चलेगी जब तो पता चलेगा कि क्या प्राइस आगे डिस्कस करके होगा। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि डेवलपमेंट ये लाजमी होनी चाहिए और अब आगे बढ़नी चाहिए। बड़ा अहम तरीन ये मनसूबा है, तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इंडिया को भी होगा। पाकिस्तान को चले जो फ़ीस थोड़ी सी होगी इंडिया से वो भी मिल जाएगी और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान और इंडिया दोनों से मिल जाएगी। तो ये कुछ नए मंसूबे तो नहीं है, काफ़ी पुराने मंसूबे हैं, लेकिन आजकल इनका काफ़ी ज़्यादा शोर है मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, कि ये अब इन प्रोजेक्ट के ऊपर तेज़ी से काम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने अगले साल इन प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ कर दिया तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो दोस्तों, ये मालूमात सामने आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।